दोस्तों, क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है, तो यहाँ पर आप अपनी एलआईसी पॉलिसी पर ही आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी की पॉलिसी जो आपने ले रखी, कोई भी प्लान आपने ले रखा है, चल रहा है, और उसी पॉलिसी पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोन उससे ले सकते हैं। दोस्तों, बात करना चाहेंगे कि लोन हम लेते क्यों। लोन के लिए आपके पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि लोन माना हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आपको एकदम से कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, या घर में कोई फंक्शन, कोई शादी वगैरह है, या किसी भी चीज़ के लिए वो पर्सनल लोन में ही आता है। तो पर्सनल लोन में कि ए टू जेड कोई भी हमें किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तब हम क्या करते हैं दोस्तों, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बैंक से आप यहाँ पे लेकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर उस समय आपके पास कोई भी एलआईसी पॉलिसी चल रही है, तो आप अपनी उस एलआईसी पॉलिसी पे ही लोन लेके अपने जो भी आपको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है, आप वहाँ पे उस पैसे को यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं बेनिफिट की दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है यहाँ पे। जबकि अदर बैंक में जाएंगे तो आपके प्रोसेसिंग फीस होती है, प्लस कोई गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे पर्सनल लोन से काफ़ी सस्ता लोन ये आपको एलआईसी से पड़ता है। यहाँ पे क्विक डिसबर्सल है, कोई यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको लगभग सेम डे ही बोलेंगे, 1 से 2 दिन में ही आपको तुरंत आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि एलआईसी के लोन के लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे कंप्लीट जानने वाले हैं कि एलआईसी के लोन के लिए आपको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपको लोन, आपकी जो पॉलिसी चली उस पर आपको कितना लोन मिलेगा, क्या प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे रहने वाली है, कहाँ से आपको लोन के लिए अप्लाई करना, यहाँ पे अप्लाई करना है, बाकी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल पर एलआईसी से संबंधित पहले से काफ़ी वीडियोस अपलोड है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, से आपको नए वीडियोस के अपडेट यहां पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि आपकी जो पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी पे आपको लोन मिलेगा कि नहीं। क्योंकि जानते हैं कि एलआईसी के पास बहुत सारे प्लान्स हैं, तो उन प्लान्स में से कौन सी पॉलिसी आपकी चल रही है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं किस प्लान पे आपको यहाँ पे एलआईसी से आप लोन नहीं ले सकते। अगर आपके पास कोई टर्म प्लान है या कोई हेल्थ प्लान है, तो आप इन दोनों प्लान, अगर आपके पास इनमें से कोई प्लान है तो उस प्लान पर आप यहाँ पे एलआईसी से लोन नहीं ले सकते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका अगर कोई हेल्थ प्लान है या आपका टर्म प्लान है, इस पर कोई मैच्योरिटी हमें नहीं मिलती है, तो अगर आप इस प्लान पे एलआईसी से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पर आपको पहली बात तो यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी एंडोमेंट प्लान है तो उस पे आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, उस पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन में जैसे कोई भी जीवन शांति, जीवन लाभ है, तो जितने भी सारे प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, उन सभी पे आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि लोन के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपकी जो पॉलिसी चल रही है कितने साल पुरानी होनी चाहिए, कितना समय गुजर गया है, तो तब आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी 2020 से पहले के प्लान है तो आपकी 3 साल पॉलिसी आपकी हो जानी चाहिए, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल है। आप 2020 के बाद की बात करें तो 2 साल पॉलिसी आपकी पुरानी हो गई है, आप अपनी उसकी जो एलआईसी की जो रिन्यूअल आप करा रहे हैं, प्रीमियम जमा करें, रेगुलरली, क्वार्टरली, मंथली या एनुअल है, उसको आप कंटिन्यूअस जमा कर रहे हैं, रेगुलर प्रीमियम जमा कर रहे हैं, तो आप उसके लिए फिर एलिजिबल हैं, यहाँ पे फिर एलआईसी के लिए लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एलआईसी से हमें कितना लोन हम ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी पॉलिसी चल रही है, उस समय जब आप अप्लाई करेंगे तो जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू बंद नहीं होगी, तो सरेंडर वैल्यू का 90% आपको लोन यहाँ पे एलआईसी देगी। उदाहरण के तौर पे दोस्तों जान लेते हैं कि सरेंडर वैल्यू अगर आपकी 1 लाख है तो आपको 90,000 यहाँ से एलआईसी से लोन यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी और बैंक के पास जाते हैं और अपनी एलआईसी पॉलिसी का बॉन्ड वहाँ पे आप लगाते हैं तो आपको लगभग 80 से 85% ही उस पर लोन मिलता है। लेकिन यहाँ पे एलआईसी आपको 90% आपको सरेंडर वैल्यू का यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि जो हम एलआईसी से लोन लेंगे तो उस पर
हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम LIC से जो लोन ले रहे हैं उस पर हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 9.5% एनुअली आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है LIC से अगर लोन लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये अगर लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये काफ़ी कम है। अगर यहाँ पे हम आप पर्सनल लोन किसी भी बैंक से लेते हो तो लगभग 15 से 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे रहता, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे ब्याज देना पड़ता है बैंक्स को। लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे LIC से जो लोन आप ले रहे हैं लगभग 9.5% की ब्याज दर पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। और यहाँ पे LIC से आप पूछती भी नहीं कि आप किस चीज़ के लिए इसके कहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जो है फ्लेक्सिबल फैसिलिटीज़ यहाँ पे LIC प्रोवाइड कराती है कि आपको 9.5% के ब्याज दर पे आपको यहाँ से LIC से लोन मिल जाता है और फिर आप इस अमाउंट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो है अगर कोई बड़ी अगर पॉलिसी जैसे कोई भी कई ऐसे जो है बिजनेस होल्डर्स होते हैं, जैसे उनको खास पूरा से कोई भी बिजनेस वो करते हैं तो पूरे साल में कोई ऐसा टाइम जब आता है कोई फेस्टिवल टाइम में, तब उनको अपना जो भी माल ज़्यादा उन्हें लेना होता है क्योंकि उस समय सेल उनकी ज़्यादा होती है, तो उन्हें उनके फंड की रुपए की भी जरूरत होती है जिससे वो माल खरीदते, तो वो क्या कहते हैं अपनी LIC पॉलिसी से जो है लोन ले लेते हैं और उसको जो है अपना उस समय जो है उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद जब उनके पास वो सेल हो जाती है, पैसा आ जाता है, तो उसको रीपेमेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे अब हम जान लेते हैं कि हम लोन के लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जिस भी ब्रांच से चल रही है LIC की पॉलिसी, तो आप उस ब्रांच से जाके वहाँ पे आप जो है LIC का फॉर्म वहाँ लेके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों मोड से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। LIC से लोन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या प्रोसेसिंग रहने वाली। दोस्तों यहाँ पे मैंने से वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की किसी भी गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जब LIC से पॉलिसी ली होगी तो उस समय आपको एक बॉन्ड मिला होगा जिसमें आपका नाम, टोटल डिटेल, कौन सा प्लान लिया है वो आपके पास जरूर रखा होगा। तो बस वही आपका डॉक्यूमेंट, एक वही डॉक्यूमेंट है जो भी आपके पास पहले से मौजूद है। किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो केवल वही डॉक्यूमेंट, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा ब्रांच से, उस सिंपल से फॉर्म को आपको केवल फिल कर देना है और आपका जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ही एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जिसपे आपको लोन LIC दे देती है। तो आपको वो बॉन्ड और आपको जिस बैंक अकाउंट में जो लोन का पैसा है, अमाउंट का जो रुपया है, वो आपको जिस बैंक में लेना है उस बैंक की डिटेल आपकी लग जाती है। बस यही डॉक्यूमेंट लेके आप जो है LIC से लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि क्विक डिसबर्सल है, मतलब कुछ ही बहुत ही कम समय में आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। सेम डे अगर आपने मॉर्निंग टाइम में कर दिया है तो आपको वो सेम डे में भी आ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपका 1 to 2 वर्किंग डेज में आपका जो लोन का अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है। तो बहुत ही क्विक टाइम है और बहुत ही लेस प्रोसेसिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं। दोस्तों हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में जान ली हैं LIC से लोन के संबंध के बारे में। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमने लोन लिया उसका रीपेमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि जो आपने लोन ले रखा, तो यहाँ पे LIC से आप कुछ जितने अमाउंट का भी लोन लेते हैं यहाँ पे आपको मिनिमम 6 मंथ यहाँ पे आपको उससे पहले इसको आप क्लोज नहीं करा सकते हैं। मतलब कि आपको 6 मंथ जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, उस पर ब्याज बनता है, वो आपको 6 मंथ के लिए देना पड़ता है। उसके बाद आपके पास आप चाहते हैं जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आप उसके साथ आपका जो इंटरेस्ट बनता है उस पे प्रिंसिपल अमाउंट पे वो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों LIC बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको ये देती है कि अगर आप 6 मंथ के बाद में आप अगर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे नहीं जमा कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं उतना इकट्ठा हो पा रहा है, तो वो आप आगे फ्यूचर में जमा कर सकते हैं जब तक कि आपकी LIC की पॉलिसी चल रही है, बाकी जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि आपको यहाँ पे 6 मंथ के बाद आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट बनना है वो आपको यहाँ पे जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वो आप जरूर जमा करिएगा। बाकी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप
जब आपको पास अमाउंट वो आ जाता है तो वो आप जमा कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आपको 6 महीने के बाद आपको जमा करना रहेगा। तो दोस्तों जब भी अगर आप लोन लेते हैं तो आप ये चीज़ें पहले दिमाग में जरूर रख लीजिएगा कि आप की जो है आप कम से कम जो भी इंटरेस्ट बनना, जो भी ब्याज आपका बनना हो उस पर वो आप कंटिन्यूअस जो भी आपका टाइम फ्रेम हो वो आप जमा करते रहिएगा। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चाहे तो आप पूरा अमाउंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट करके और जमा करके पूरा लोन आप खत्म करवा सकते हैं। लेकिन आपका नहीं होता तो आप जब तक LIC की पॉलिसी चल रही है तब तक उसको आप इंटरेस्ट वाला अमाउंट देते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप की LIC की पॉलिसी चल रही और उसका टाइम माना 20 साल की पॉलिसी है तो आपका 20 साल कंप्लीट हो गए और आप जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपने नहीं जमा किया, तो उस केस में क्या होगा? तो दोस्तों उस केस में माना कि आपकी अगर मैच्योरिटी यहाँ पे दोस्तों बन रही है 20 लाख आपको पैसा मिलने वाला है, तो दोस्तों आपने 5 लाख का यहाँ पे लोन लिया था, तो 5 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, इंटरेस्ट आपने जो बनता रहा वो आप कंटिन्यूअस जमा करते रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है जो अमाउंट आपका होगा मैच्योरिटी पे 20 लाख, उसमें से 5 लाख आपको डिडक्ट हो जाएगा, 15 लाख आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं अगर प्रिंसिपल अमाउंट आप नहीं जमा कर पाते। दोस्तों हमने यहाँ पे LIC से लोन के संबंध में कई सारे यहाँ पे टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जान लेते हैं कि LIC से लोन लेने के क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात है कि अगर किसी भी प्रकार का आप लोन लेने के लिए बैंक को जाते हैं तो यहाँ पे आपका सिविल चेक होता है, आपका सिविल का जो स्कोर है वो उसी के बेस पे और उसकी जो आपने पहले कभी लोन ले रखा उसके रीपेमेंट आपने टाइम पे किया है कि नहीं किया है, तो उसके बेस पे ही आपको लोन ऑफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे LIC से लोन के संबंध में किसी भी प्रकार के आपके सिविल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्विक डिस्बर्सल हो जाता है, बहुत ही कम समय में आपको आपका अमाउंट मिल जाता है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपसे LIC नहीं चार्ज करती है और किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार के गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होने की वजह से LIC का लोन जो है सबसे अच्छा पर्सनल लोन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपने कभी भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किस प्रकार के लोन, पर्सनल लोन में किस प्रकार के लोन के लिए आपने कभी भी अप्लाई किया और क्या आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, किसी तरीके का आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।